सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। उसके अलावा जो है, जो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, मैं जाति नहीं जमात की राजनीति करता हूँ। हम बात करने आए हैं पीयूष प्रियदर्शी जी से। सर, आप यहाँ से जो उम्मीदवार हैं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तो जनता का समर्थन किस प्रकार से आपको मिल रहा है? आप तो हमेशा जनता के बीच में मौजूद रहते हैं, हमेशा चुनाव के बाद भी, पहले भी, हमेशा। जनता का किस प्रकार समर्थन मिला, आप तो देख ही रहे हैं कि जो है हमें किस प्रकार का समर्थन प्राप्त है। जो नॉमिनेशन हुआ उसमें सबसे अधिक भीड़ जो है हमारे में ही ये उमड़ी, तो उसी से आपको समझ में आ गया होगा कि जनता का हमें क्या समर्थन प्राप्त है। लगभग 5,000 से 7,000 लोग जो है वहाँ पे नामांकन में हमारे पहुँचे, वो भी निस्वार्थ भाव से। जी। तो समझ सकते हैं। आपके बारे में कहा जाता है कि आप हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, किसी भी प्रकार की ज़रूरत रहती है, या फिर चाहे कन्यादान हो, किन्हीं का विवाह हो, या तो फिर समाज के विभिन्न तबकों की सहायता, हर प्रकार से आप करते आए हैं। चुनाव में लगता है आपको कि इस तरह का जो भावना आपका जो है सेवा का फल आपको जनता देगी इस बार? देखिए, बस यही नहीं, ये तो चलिए आपने बताया सोशल वर्क का एक हल्का सा पार्ट बताया। मेरा मेन जो वर्क है एक्चुअली समाज का विभिन्न मुद्दाओं को उठाना है। जैसे समाज के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है तो मैं सुख से अधिक दुख में रहता हूँ लोगों के, और उसके अलावा जो विभिन्न तबकों के जो आर्थिक और सामाजिक विकास के जो मुद्दे हैं, चाहे आरक्षण का मसला हो या फिर जो अन्य जो मदद, जनगणना का मदद, जो भी इस तरह के जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो मुद्दा है उसको मैं उठाने का काम करता हूँ। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं, मैं जाति नहीं जमात की राजनीति करता हूँ। और उसी दिशा में जो है ये मुंगेर लोकसभा जो आया, तो उसमें जो समाज का आह्वान हुआ कि आपको जो है हम लोग की तरफ से आप कैंडिडेट रहिए, आपको जो हम लोग समर्थन कर रहे हैं, तो आप जो चुनाव लड़िए। तो समाज के आह्वान पे मैं सर चुनाव लड़ने आया। समाज की बात तो ज़रूर होगी सर, क्योंकि हम देखते हैं कि विभिन्न जो प्रत्याशी हैं समाज, यानी कि अपने समाज के बलबूते ही राजनीति करते हैं, और आप सर्व समाज के हैं। लेकिन समाज की भूमिका तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हर कोई मजबूती चाहता है कि समाज उनके पीछे रहे, चाहे कैंडिडेट रहें या कोई भी राजनीतिज्ञ रहें, तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। तो आप देखिए, समाज मतलब बस अपने जाति नहीं होता है। समाज मतलब जिस जगह हम लोग रह रहे हैं, जो हम लोग का जो है एरिया हुआ, उसमें जितने भी लोग हैं जो कि हम लोग से कनेक्टेड हैं, सारे के सारे समाज के पार्ट हैं। समाज का मतलब बस लोग जो है जाति तक सीमित कर देते हैं, ये गलत है। समाज मतलब सभी लोग हैं, जितने आप लोग हुए, जितने भी लोग हैं यहाँ पे जो रह रहे हैं, सब के सब समाज के लोग हैं। एक तरफ बाहुबल है सर, यानी कि अशोक महतो हैं, जिनकी छवि कुछ साल पहले दागदार ही रही एक तरह से, वो अचानक में सक्रिय राजनीति में आ गए। एक तरफ बाहुबल है, एक तरफ धनबल है। इनके बारे में कहा जाता है, ललन सिंह जी के बारे में, कि सर्व जो कहता है हर तरह से वो एक तरह से समझिए कि सक्रिय भूमिका में आ जाता है, चाहे धन की बात हो या तो ताकत की बात हो। तो इन दोनों बाहुबल और धनबल के सामने में अपने आप को कहाँ पाते हैं सर, जनबल? देखिए, धनबल क्या है, यहाँ पैसा पे लोग थोड़ी वोट दे देता है। ठीक है, जो हो था एक समय परसेप्शन कि हाँ गरीब लोग से जो 500-500 1-1 हज़ार में वोट जो है लोग ले लेता था, लेकिन आज के समय में जो है हर वर्ग जो है सजग है। और आज के समय में खास करके जो मुंगेर की जो जनता है सजग है कि ये पैसा बांटने वालों के साथ जो है वोट देने वाली नहीं है। पैसा तो मान के चले 500-1000 में क्या हो जाएगा उन लोग का, लेकिन जो है अगर जो है ढंग का लीडरशिप रहे, कोई सही नेतृत्व करता रहे, कोई उनके मुद्दे को उठाने वाला रहे, तो 5 साल उनकी सेवा करेगा। बाकी 500 में क्या होगा, वो तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और रही बात, अब ये बाहुबल की बात कर रहे हैं, तो देखिए लोकतंत्र में अभी जो 2024 में हम लोग पहुँच गए हैं, इस तरह के विषयों पे चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। बाहुबली क्या होता है, लोग से आप डरा धमका के वोट ले लीजिएगा। बाहुबल का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी अगर बाहुबली है कोई है तो वो जनता है। अच्छा, आपको लगता है कि नवादा जिला, यानी कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र, इसकी संरचना अलग है, इसकी सामाजिक संरचना अलग है, और आप यहाँ के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के स्थायी निवासी, कोई बाहरी क्षेत्र के उम्मीदवार, डमी कैंडिडेट, यानी चाहे उनकी पत्नी रहे या कोई भी रहे, हम कहना नहीं चाहते हैं इसके बारे में, नवादा जिला से आकर के यहाँ पर चुनाव जीत जाएंगे, यहाँ की जनता स्वीकार करेगी उनको? देखिए, उनको जीतने के लिए थोड़ी लाया गया है, उनको तो लाया गया ताकि ललन सिंह आराम से निकल जाए। मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ वो जीतने के लिए नहीं है। उनका कैंपेनिंग इतना कमज़ोर है, भीड़ इकट्ठा हो नहीं रहा उनमें है। बस जो है आपका तेजस्वी यादव के भरोसे जो है आरजेडी के कार्यकर्ताओं के भरोसे चुनाव लड़े, मतलब आपका कुछ भी नहीं है क्षेत्र में है, आपका समाज में कोई पकड़ नहीं है। जनता तो सर हम समझते हैं कि यहाँ की जनता सब समझ रही है कि अनीता देवी जो हैं उम्मीदवार है, लेकिन लड़ रहे हैं अशोक महतो।
जो नवादा जिला के निवासी। अरे जो भी लड़े तो दोनों क्या हम बोले, कोई बहुत रेलिवेंस नहीं है इन लोग का। हैं? आप देख सकते हैं कि यहाँ जो दिन नामांकन हुआ था, लगभग आपका जो है ना युवा के जितने भी कार्यकर्ता थे जो मुंगेर में कार्यरत हैं, समझे, विशेषकर जो है आपके अति पिछड़ा समाज के, आपके दलित महादलित समाज के, आपके आदिवासी समाज के, कुछ सवर्ण वर्ग के भी जो है लोग जो है, मतलब समझ सकते हैं मोरलेस जो है 80% जो है आपके जो कास्ट के जो लोग हैं अति पिछड़ा समाज के, और जो बाकी जो भी तबके हैं सभी तबके के, उन्होंने पहुंचने का कार्य किया है और पहुंच करके हमें समर्थन दिया। तो इसी से समझ सकते हैं कि हमारी क्या ताकत है और उन लोग का भी क्या चल रहा है। अच्छा पीयूष प्रियदर्शी जी, एक तरह से हम सीधा समझे कि ललन सिंह यानी कि वर्तमान जो सांसद रह चुके हैं, उनका और आपका यानी दो लोगों के बीच, दो उम्मीदवार के बीच का मुकाबला है। हाँ, इनको बस जो आरजेडी का जो कैडर वोटर है वो मान के चलिए 70-80% वोट कर दे तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। बाकी तो इनको कोई एक्स्ट्रा कुछ वोट आ नहीं रहा है। तो सीधा मुकाबला आपका ललन सिंह। हाँ, ललन सिंह से। ये लोग रेलिवेंट ही नहीं है इस क्षेत्र में। शिक्षित हैं और हर तरह से सामाजिक भूमिका में सक्रिय रहते हैं पीयूष प्रियदर्शी जी। इनका साफ कहना है कि हमारा मुकाबला ललन सिंह से है, यानी कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, जदयू उम्मीदवार हैं, उनसे है। बीच में कोई नहीं है, और बीच में अगर जो कोई है भी तो उनकी कमज़ोर भूमिका होगी इस लोकसभा चुनाव में। अच्छा, ये जो कार्यकाल रहा वर्तमान सांसद के, कुछ लोग नाराज़ हैं, आम जनता भी देखें कहीं कहीं जगह नाराज़गी भी व्यक्त करते हैं, तो आपको क्या लगता है उनका कार्यकाल आपकी नज़र में कैसा रहा जो सांसद लगातार? देखिए, सांसद महोदय ने क्या किया, अपने समाज पे पकड़ बनाने के लिए अपने समाज में जो है कुछ दबंग लोगों को चुना, आपराधिक किस्म के लोगों को चुना, उन्हें ठेका टेंडर दे करके मजबूत बनाया ताकि उनका समाज पे पकड़ बने। और वो जो है आपराधिक किस्म के जो लोग हैं, उन्होंने क्षेत्र में उत्पात मचाना शुरू कर दिया। और ललन सिंह का जो अधिकतर जो विकास भी हुआ है वही दबंग लोगों के जो है क्षेत्रों में हुआ है, और वो भी दबंग लोगों के माध्यम से हुआ है। तो उनका तो अब खुद अपने समाज में विरोध है, हम ज़्यादा इस पे नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन उनका तो खुद अपने समाज में विरोध है। बाकी जो अन्य जो अति पिछड़े समाज के लोग हैं, जो आपके जो है शोषित वंचित तबके के लोग हैं, वो भी ललन सिंह को नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि उनका देखिए यहाँ परसेप्शन ये है ललन सिंह के प्रति समाज जनता का, ये सीधे जो है गरीब विरोधी हैं, पिछड़ा विरोधी हैं। तो इस क्षेत्र में क्या बोलूँ, प्लस ये जो है मुंगेर में जो है पिछड़े जो वर्ग के जहाँ पे लोग थे, आपके अति पिछड़े खास करके, उन क्षेत्रों का एकदम विकास नहीं हुआ। नली गली नहीं है, आपके जो है सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। उसके अलावा जो है जो भी उनका जो लोकल डिमांड्स है वो नहीं पूरा हुआ अधिकतर क्षेत्रों में। लगभग 90 से 95% जो क्षेत्रों में जो है, जो मैं जहाँ भी मैंने विजिट करने का कार्य किया, वहाँ जो उनका जो लोकल जो भी इशू था वो जो है सॉल्व नहीं हुआ। इसी वजह से उनके खिलाफ नाराजगी है। जनता से क्या आग्रह करना चाहेंगे इस लोकसभा चुनाव के लिए? क्योंकि होता है कि एक तरह से आप अपील भी करना चाहते होंगे, तो क्या कहना चाहेंगे आम जनता से? देखिए, मैं जनता से ये अपील करूँगा कि इस बार जो है आप जो है एक ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो आपके सुख दुख में साथ दे और जो क्षेत्र का विकास कर सके, और जो है इस क्षेत्र से वर्चस्ववाद और दबंगवाद को हटाइए। मुंगेर जो है मीडिया में जो है हमेशा प्रचलित रहा है यही वर्चस्ववाद दबंगवाद की वजह से, आपका जो सामंतवाद की वजह से, अपराधवाद की वजह से। तो इन चीज़ों से जो है आप जो है ऊपर उठ करके जो है इस बार जो है एक योग्य उम्मीदवार को चुनिए। हम ये नहीं बोले कि सबसे योग्य हम ही हैं, लेकिन जो है अगर आपको लगता है कि अगर मैं उस लायक हूँ तो आप हमें वोट करें, इससे अधिक मैं क्या बोलूँ। सर्व समाज की बात करने वाले पीयूष प्रियदर्शी जी हैं। इनका साफ कहना था कि हम धन बल और ना ही बाहुबल, हम जनबल के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं, और जनता के बीच में यही जो होता है कि एक तरह से जनता की ताकत, उसी के बदौलत हम चुनाव लड़ रहे हैं। और साफ इनका कहना है कि हमारा मुकाबला जदयू के प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के साथ है। अन्य जो उम्मीदवार हैं उनसे हमारा कोई मुकाबला नहीं है, सीधा मुकाबला हम वर्तमान सांसद से कर रहे हैं, और उन्हीं से हम चुनाव में प्रतिद्वंदी उन्हीं को मानते हैं। तो धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट न्यूज़ के लिए हमेशा आपको हम दिखाते रहेंगे चुनाव अपडेट। और एक चीज़ और हम कहना चाहेंगे, लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि स्वच्छ छवि के अगर जो उम्मीदवार स्वच्छ, ईमानदार और कर्मठ के रूप में देखें तो पीयूष प्रियदर्शी जी का बहुत बड़ा नाम है इस क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में। धन्यवाद।